Dear students, today we are going to discuss the long answer questions from the lesson The Gold Frame from the extensive study part, class 12th, General English. Let's begin. The first question is, what impression do you gather about दत्ता? आपको क्या प्रभाव पड़ता है आपके मन में दत्ता के बारे में? दत्ता कैसा व्यक्ति लगता है? द फ्रेम मेकर, जो कि फ्रेम मेकर था दत्ता, उसके बारे में बताएं। कैरेक्टर स्केच बताना है दत्ता का। दत्ता द फ्रेम मेकर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। दत्ता जो कि फ्रेम मेकर था, बड़ा हार्ड वर्किंग मैन था, बड़ा मेहनती आदमी था। ही हैड ए थिन कनकेव शेप्ड फिगर, और थिन पतली कनकेव शेप्ड, अंदर को धसी हुई, जैसे पेट अंदर को था, मतलब पतला था काफ़ी वो। सो इस तरह की उसकी फिगर थी, इस तरह की उसका बॉडी स्ट्रक्चर था। ही वोर सिल्वर रिम्ड ग्लासेस, और वो सिल्वर रिम्ड, सिल्वर फ्रेम वाले ग्लासेस, चश्मा पहनता था, ऐनक पहनता था। एंड हैड स्लाइटली डार्क कम्प्लेक्शन, उसका थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन था, रंग थोड़ा सा काला था, थोड़ा सांवला था। ही वॉज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत थोड़े शब्द बोलने वाला, कम बोलने वाला आदमी था। हु ओनली गिव लैकनिक आंसर्स, जो सिर्फ लैकनिक, वेरी ब्रीफ, बहुत छोटे छोटे हाँ ना वाले इस तरह के जवाब देता था टू हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को। ही हैड अ स्मॉल शॉप, उसकी छोटी सी दुकान थी, विच रिजेंबल्ड एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस, जो कि एक एक्स्ट्रा लार्ज, थोड़ा बड़ा सा लकड़ी का डिब्बा हो पैक करने वाला। सो इस तरह की उसकी दुकान थी। द वॉल्स ऑफ हिज शॉप्स वर कवर्ड विद पिक्चर्स ऑफ गॉड्स, और उसकी जो दीवारें थी शॉप की, वो ढकी हुई थी अलग अलग पिक्चर्स से, तस्वीरों से, गॉड्स, देवताओं की, सेंट, संतों की, फेमस पर्सनैलिटीज़, मशहूर जो व्यक्ति हैं उनकी, एंड लैंडस्केप्स, और जो सीनरीज जैसे होती हैं, पहाड़, माउंटेन, झरने, रिवर्स। सो इस तरह के फ़ोटोज़ से उसकी दुकान भरी हुई थी। द लार्ज नंबर ऑफ सेक्रेड पोर्ट्रेट्स, और जो ज़्यादा गिनती में सेक्रेड, पवित्र, परमात्मा के, देवताओं के जो पोर्ट्रेट लगे होते थे उसकी दुकान में, जो तस्वीरें लगी थी ऑन द वॉल्स, दीवारों पे, शो, वो ये दर्शाती हैं दैट ही वॉज ए गॉड फेयरिंग मैन, कि वो परमात्मा से, भगवान से डरने वाला आदमी था, काफ़ी मानता था। दत्ता वॉज वंस कॉट इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक बार दत्ता एक मुश्किल हालात में फंस गया। व्हेन ही एक्सीडेंटली डैमेज्ड, और जब उसने एक्सीडेंटली, गलती से डैमेज कर दी, ख़राब कर दी, ए कस्टमर्स रिवेयर्ड पिक्चर, सो एक कस्टमर की जो रिवेयर्ड, बड़ी रिस्पेक्टेबल थी उसके लिए तस्वीर, वो तस्वीर उसने ख़राब कर दी। ही सब्सटीट्यूटेड द ओरिजिनल पिक्चर, और उसने जो असली पिक्चर थी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, बदल दिया, विद ए सिमिलर वन, एक मिलती जुलती तस्वीर से। ही फ्रेम्ड द सिमिलर पिक्चर सो स्किलफुली, और जो मिलती जुलती तस्वीर थी उसको इतना स्किलफुली, इतनी कुशलता से उसने उसको फ्रेम किया दैट द कस्टमर कुडंट स्पॉट द सब्सटीट्यूशन, कि जो कस्टमर था वो इस सब्सटीट्यूशन को, बदलाव को स्पॉट ही नहीं कर पाया, देख ही नहीं पाया कि फ़ोटो बदल गई है, उसे पता ही नहीं चला, इतने अच्छे ढंग से उसने काम किया। दिस इंसिडेंट, और ये जो घटना है, डिपिक्ट्स दत्ताज विट, ये दर्शाती है दत्ता की विट, हाजिर जवाबी, क्विक थिंकिंग, तेज़ी से सोचना, एंड एडमायरेबल क्राफ्ट्समैनशिप, और तारीफ़ करने योग्य जो क्राफ्ट्समैनशिप थी, कुशलता थी उसके अंदर, जो हुनर था उसका अपनी कला के प्रति, तो ये सब दर्शाती हैं। बट आल्सो, लेकिन पुट्स हिज क्रेडिबिलिटी अंडर शेड, सो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उसने एक तरह से धोखा ही दिया अपने कस्टमर को, तो ये नेगेटिव चीज़ है उसकी। और बाकी विट, क्विक थिंकिंग, एडमायरेबल क्राफ्ट्समैनशिप, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी। और यही इसमें सारी बातें बताई हैं। हार्ड वर्किंग था, पतला था, डार्क कम्प्लेक्शन था, ये उसका आउटलुक थी। और उसकी थोड़ा दुकान के बारे में भी बताया, दुकान कैसी थी। दुकान से पता चलता है कि वो गॉड फेयरिंग मैन है, क्योंकि गॉड्स की, सेंट्स की, इस तरह की तस्वीरें उसने लगाई हुई थी। और उसके बाद थोड़ा इंसिडेंट भी डिस्क्राइब किया, और इंसिडेंट से हमें उसके बारे में क्या पता चलता है, वो बातें बताई हमने। विट, क्विक थिंकिंग और क्राफ्ट्समैनशिप, ये चीज़ें हैं। लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है वो अंडर शेड हो जाती है, विश्वसनीयता उसकी कम हो जाती है। तो ये सारी बातें मिला के उसका कंप्लीट कैरेक्टर स्केच बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द शॉप ओन्ड बाय दत्ता? राइटर कैसे डिस्क्राइब करते हैं उस दुकान को जो दत्ता, जिसका मालिक था। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ी बात की थी उस दुकान की, आगे डिटेल में करेंगे। दत्ता शॉप, दत्ता की जो दुकान थी, द मॉडर्न फ्रेम वर्क्स जिसका नाम था, वॉज एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस, जैसे बड़ा सा लकड़ी का डिब्बा हो, माउंटेड ऑन वॉबली लेग्स, सो जैसे कमज़ोर सी टांगों के ऊपर उसको माउंट किया और टिकाया हो,
tucked in a gap between a drug store and a radio repair shop, और एक ड्रग स्टोर दवाइयों की दुकान और एक तरफ रेडियो की रिपेयर शॉप, दोनों दुकानों के बीच में जो गैप है, खाली जगह है, उसमें ये टक्ड थी, उसमें टिकाई हुई थी ये दुकान, ये डब्बा टाइप। दत्ता ऑफन लॉस्ट इज ग्लास कटर। दत्ता अक्सर अपना जो ग्लास कटर है, शीशा काटने वाला, कांच काटने वाला जो चाकू है, एंड पेंसिल स्टब, और जो उसके पेंसिल के टुकड़े हैं, ये अक्सर ये चीज़ गवा देता था, गुम जाती थी उसकी। समटाइम्स ही हैड टू स्टैंड अप, कभी कभी उसको खड़े होना पड़ता था, एंड शेक इज़ धोती विग्रसली, और अपनी धोती को हिला के झाड़ना पड़ता था, टू डिसलॉज द लॉस्ट ऑब्जेक्ट, ताकि जो गुमी हुई चीज़ है वो डिसलॉज हो जाए, जैसे धोती में है तो नीचे गिर जाए। दिस रॉक द होल शॉप, और जब वो ये करता था पूरी दुकान हिल जाती थी। सेटिंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल जेंटली मूविंग, और जो पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी दीवार पे लगी, वो धीरे धीरे हिलने लगती थी, क्योंकि शॉप बनी इस तरह की हुई थी लकड़ी की। ऑल द वॉल्स ऑफ द शॉप वर कवर्ड, और सारी जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी दुकान की, वो ढकी हुई थी विद द फोटोग्राफ्स, उन फोटोग्राफ से, ऑफ गॉड, सेंट्स, हॉकी प्लेयर्स, चिल्ड्रन, ये सारी तरह तरह की देवताओं की, संतों की, हॉकी प्लेयर्स की, बच्चों की, चीप प्रिंट्स ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा जो मशहूर पेंटिंग है उसके डुप्लीकेट प्रिंट की, नेशनल लीडर्स, राष्ट्रीय नेताओं की, वेडिंग कपल्स, शादीशुदा जोड़ों की, एंड उर्दू कैलीग्राफी, और उर्दू में कुछ कैलीग्राफी अच्छी हैंड राइटिंग में कोई स्लोगन वगैरह लिखा हुआ है, कोई इबारत लिखी हुई है। सो इस तरह की तस्वीरें थी, और भी काफ़ी सारी तस्वीरें थी, हम आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो उसमें, लेसन में पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। सो ये सब तरह की तस्वीरें उसकी दुकान पे लगी हुई थी। तो यही उसकी दुकान का स्ट्रक्चर था, लकड़ी की बनी हुई थी, ड्रग स्टोर रेडियो रिपेयर शॉप के बीच में थी, और उसके बाद हमने बताया कि कैसे जब कोई चीज़ उसकी गुम जाती थी तो खड़ा होता था, पूरी दुकान झूलने लग जाती थी, इस तरह की दुकान थी, और दीवारें जो थी तरह तरह की तस्वीरों से कवर्ड थी। सो दैट्स हाउ द शॉप लुक्ड लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड दत्ता लर्न्ड बाय हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस। दत्ता ने अपने लंबे अनुभव से क्या सीखा था। हाउ वाज हिज न्यू कस्टमर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस, और जो उसका नया कस्टमर था, जो नया ग्राहक जो उसका आया, तो वो दूसरे कस्टमर से डिफरेंट कैसे था, उनसे अलग कैसे था। दत्ता हैड लर्न्ड, दत्ता ने ये सीखा था बाय हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस, अपने लंबे अनुभव से, दैट हिज कस्टमर्स नेवर केम पंक्चुअली, कि उसके जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, कभी भी पंक्चुअली समय के पाबंद होके नहीं आते, समय पर नहीं आते। दे केम डेज इन एडवांस, जहाँ तो कई दिन पहले ही आ जाते हैं, जो दिन दिया होता है कि इस दिन तस्वीर फ्रेम होगी, या तो उस दिन से काफ़ी दिन पहले आ जाते हैं। एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और फिर वो डिसअपॉइंटेड जाते थे, दुखी होकर जाते थे, क्योंकि काम नहीं हुआ होता था। और के मंथ्स लेटर, या फिर कई महीने बाद आते हैं तय दिन से, डेट से। एंड सम, और कुछ नेवर टर्न अप एट ऑल, वो कभी आते ही नहीं थे, ऐसे भी थे। देयर पिक्चर्स ले अनक्लेम्ड इन ए बॉक्स, उनकी तस्वीरें अनक्लेम्ड, लावारिस हालत में एक डिब्बे में पड़ी रहती थी। ही मेड ओनली फ्रेम्स फॉर दोज, वो सिर्फ उन्हीं के लिए फ्रेम बनाता था, हु केम टू हिम, जो उसके पास आते थे पहले, एंड विजिटेड हिम एटलीस्ट ट्वाइस, और कम से कम 2 बार फिर चक्कर लगाते थे, बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटेड देयर ऑर्डर्स, इससे पहले कि वो असल में ही उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करे, उस पर काम करना शुरू करे। तो वो पहले वेट करता था कि यहाँ इसको असल में ही ज़रूरत है, 1-2 चक्कर लगा के जाए। तो जब जब उसे यकीन हो जाता था कि ये जो ग्राहक है, कस्टमर है, सीरियस है, तभी उसका काम शुरू करता था। दत्ता's न्यू कस्टमर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दत्ता का जो नया कस्टमर था वो पहलों से अलग था, डिफरेंट था। फर्स्ट ही केम अर्लियर, पहले तो वो जल्दी आ गया। दैन द प्रॉमिस्ड डे, जो प्रॉमिस्ड डे था, जो तय किया हुआ दिन था, पहले तो खैर वो जल्दी आ गया। ही सेड दैट, फिर उसने कहा कि न्यू, वो जानता है कि दैट ही हैड कम 4 days अर्ली, कि वो 4 दिन पहले आ गया है। एंड आज फिर पूछा उसने, इफ़ इट विल बी रेडी बाय ट्यूसडे, कि क्या ट्यूसडे तक तस्वीर तैयार हो जाएगी। आफ्टर दैट, और उसके बाद ही केम ऑन द फिक्स्ड डे, फिर वो जो फिक्स्ड डे था, जो दिन तय किया गया था, उसी दिन वो आया। एंड कलेक्टेड हिज फोटोग्राफ, और उसने फ़ोटोग्राफ कलेक्ट की। हालांकि फ़ोटोग्राफ डिफरेंट थी, वो अलग बात है। सो ये एक्सपीरियंस था उसका, लॉन्ग एक्सपीरियंस से क्या जाना, उसने यही जाना कि कोई जल्दी आ जाते हैं, कई बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, कई आते ही नहीं हैं। और जो नया कस्टमर था वो अलग कैसे था, हालांकि जल्दी तो वो भी एक बार आया, लेकिन अगली बार बिल्कुल राइट टाइम पे आया, बाकी कस्टमर्स की तरह वो अनपंक्चुअली नहीं आया। तो ये डिफरेंस था उसका बाकी कस्टमर्स से। और जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ दत्ता फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, दत्ता ने अपनी समस्या का एक सोल्यूशन ढूंढा, एक हल ढूंढा। डिड इट रियली वर्क फॉर हिम, क्या ये असल में काम किया उसके लिए, जो भी उसने हल सोचा, तो क्या वो तरकीब उसकी काम आई।
जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, उसको न्याय संगत ठहराओ, उसके बारे में तर्क दो कि क्यों आप जो सोचते हो वो ठीक है। दत्ता वॉज ए हार्ड वर्किंग फ्रेम मेकर। दत्ता एक मेहनती फ्रेम मेकर था, फ्रेम बनाने वाला आदमी था। ही वॉज वंस स्टक इन ए प्रॉब्लम, एक बार वो एक प्रॉब्लम में फंस गया। व्हेन ही एक्सीडेंटली डैमेज, जब उसने एक्सीडेंटली गलती से डैमेज कर दी, ख़राब कर दी अ कस्टमर्स रिवेयर्ड पिक्चर, एक कस्टमर की जो रिवेयर्ड पिक्चर थी उसके लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल थी, बड़ी सम्मानीय थी वो तस्वीर जो उसने ख़राब कर दी। ही कुडंट गैदर द करेज, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया टू एक्सेप्ट द ब्लंडर मेड बाय हिम। सो जो ब्लंडर, जो बड़ी गलती उसने कर दी है, उसके द्वारा हो गई है, उसको वो स्वीकार कर सके, इतनी हिम्मत नहीं हुई उसकी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, एक तरकीब सोची टू रिप्लेस द डैमेज पिक्चर, कि वो जो डैमेज पिक्चर है, जो ख़राब हुई तस्वीर है, विद ए सिमिलर वन, उसको एक मिलती जुलती तस्वीर के साथ बदल दिया जाए। ही वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन एंड एफर्ट, और वो बड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बड़ा ध्यान लगा के और काफ़ी एफर्ट, मेहनत करके उसने काम किया। एंड फ्रेम्ड द पिक्चर, और पिक्चर को फ्रेम कर दिया इन ए रिस्प्लेंडेंट मैनर, बड़े रिस्प्लेंडेंट तरीके से, वंडरफुल, शानदार, ब्यूटीफुल, अच्छे तरीके से उसको फ्रेम किया। इट वॉज आयरॉनिकल, और ये बड़ी आयरॉनिकल बात है, बड़ी विडंबना वाली बात है, हास्यास्पद बात है, दैट द कस्टमर कुडंट स्पॉट द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल पिक्चर, कि कस्टमर इस सब्सटीट्यूशन को, बदलाव को स्पॉट ही नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया कि जो ओरिजिनल पिक्चर है वो बदल दी गई है। ही वॉज ओनली अपसेट, वो सिर्फ इसी बात पे अपसेट था, इसी बात पे परेशान था, अबाउट द शेप ऑफ द माउंट ऑन द फ्रेम, कि जो फ्रेम के ऊपर जो माउंट है, जो पिक्चर की कटाई है, उसकी बैकग्राउंड है, उसकी शेप को लेके ही बस उसको परेशानी थी, पिक्चर को लेके कोई परेशानी नहीं थी उसको। इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट द सोल्यूशन रियली वर्क फॉर दत्ता, कि ये जो सोल्यूशन था, जो हल था, वो असल में ही काम किया दत्ता के लिए, दत्ता कामयाब हुआ, जो उसने सोल्यूशन सोचा वो अच्छा साबित हुआ उसके लिए। द कस्टमर कुडंट कैच हिज हॉक्स, जो कस्टमर था उसके हॉक्स को, उसके झूठ को पकड़ नहीं पाया। दो ही कंप्लेंट अबाउट द शेप ऑफ द माउंट, हालांकि उसने माउंट की शेप के बारे में तो कंप्लेंट की, उसकी कटाई के बारे में तो बात की, शिकायत की, बट इट वाज समथिंग, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी विच वाज पार्डनेबल, जो कि पार्डनेबल थी, माफ़ की जा सकती थी, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी ये। जो मेन गलती थी वो उसकी नहीं पकड़ी गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन उसके लिए वर्क किया। जो उसने बदलाव किया, फ़ोटो बदली, तो वो कस्टमर को पता ही नहीं चला फ़ोटो उसने बदल दी है। सो इट रियली वर्क फॉर हिम। तो दीज वर द 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो हमने काफ़ी सिंपल आंसर्स लिखे हैं। सो आप चाहो तो उसको बदल भी सकते हो, थोड़े खुद की लाइंस भी ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से हमने लॉन्ग आंसर बनाए हैं, काफ़ी चीज़ें सेम ही वहीं से लिखी हैं। यदि आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए हैं तो इट शुडंट बी मच ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर यू, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। So I hope this video will prove useful for you. So thank you. We'll meet again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.